नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। योगी सरकार मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। इसके लिए स्पेशल अदालतों का गठन किया जाएगा जो नशे के सौदागरों को तेजी से सजा दिलाने का काम करेंगी। सीएम योगी ने ड्रग तस्करों को समाज का दुश्मन बताते हुए इनका नेटवर्क जड़ से खत्म करने की बात कही है। सीएम योगी ने नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाने के लिए भी कहा है जो हर मामले की गहराई से जांच करेगी। एडीजी अभियोजन ने सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज दिया है जिसको जल्द से जल्द हरी झंडी मिल सकती है। अभियान के तहत युवाओं को नशे से दूर रखने की पहल भी की जाएगी। 12 से 26 जून तक पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सिगरेट, पान और शराब की दुकानें स्कूल और कॉलेज से 500 मीटर दूर की जाएंगी। अपने खास कार्यक्रम नशे का कारोबार सीएम योगी का प्रहार में एक्सपर्ट्स के साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। इन युवाओं के हितों के लिए और इनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है कि अवैध रूप से नशे के कारोबार में लगे हुए उन माफियाओं के खिलाफ बहुत सघन कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नशे के अवैध कारोबार में जो भी लगा हुआ हम लोग अभी उसको चिन्हित कर रहे हैं, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई और उसके खिलाफ सगीन राष्ट्रीय अपराध में से अपराधी की तरह सजा दिलाने की कार्रवाई सरकार करेगी अगर कोई युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। तो नशे के कारोबार पर सीएम योगी का प्रहार देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई एक्शन सरकार ले रही है। इसी में से अब एक और एक्शन सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है। मनोज उपाध्याय हमारे साथ नेता बीजेपी के मौजूद हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। एक इधर द्विवेदी पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और संजय सिंह समाजसेवी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मनोज उपाध्याय जी, सरकार की पहल बहुत सराहनीय लगती है लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे गोरखपुर में नशे के कारोबार को लेकर के सख्त एक्शन लेने की बात की, हमने देखा गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ी खेप जो है नशे की वो पकड़ी गई। मनोज उपाध्याय साहब चलिए क्या आवाज? चलिए मनोज उपाध्याय तक ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज जा रही है मेरी? ठीक है मनोज जी, आवाज आ रही है, कहिए। आवाज जा रही है जी मनोज जी। हाँ देखिए भाई, सबसे पहले तो देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जिसने जो है ड्रग्स के लिए या नशीले पदार्थों को रोकने के लिए मुहिम छेड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर इस बात की जो है उनको चिंता है कि हमारे वहाँ के जो नौजवान हैं, देश के जो नौजवान हैं, आज डबल इंजन की सरकार लगातार, हम देखिए इसके पहले भी जो है 2000 आप देखिए इसके पहले की जब कांग्रेस सरकार रही तब कहीं भी नशीले पदार्थों को रोकने का काम नहीं किया गया था। आज केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखिए लगातार इस पे मुहिम किया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में हमारे जो नौजवान हैं जिसके ऊपर हमारे देश का उज्जवल भविष्य है उनको एक सुरक्षित किया जा सके। इस नाते लगातार कार्रवाई हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में जैसे बड़े राज्य में हुआ है कि जो मुख्यमंत्री स्वयं आगे आके हम पछवाड़ कार्यक्रम लगा के हमारे कार्यकर्ता इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे नौजवान इस नशीली लत से दूर बाहर निकलने का काम करें। जी बिल्कुल ठीक है। संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह साहब, जो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है इससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, सरकार के द्वारा और तमाम संगठनों के द्वारा इसके खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और ये वास्तव में एक महामारी के रूप में है ड्रग अब्यूज। कुंदन जी केंद्र सरकार ने 2020 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत 272 जिलों को चयनित किया है। इसे नशा और उसका नाम दिया हुआ है नशा मुक्त भारत अभियान।
और सरकार की प्रतिबद्धता को देखिए। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पूरे देश के लोगों ने देखा कि पहली बार एक वो निकाली गई झांकी जिसमें नशा मुक्त भारत के लिए एक संकल्प प्रदर्शित किया गया। जी देखिए कुंदन जी, ये कोई बहुत क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा मामला है और एक नाम विशेष रूप से हम आपके टीवी चैनल पे लेना चाहेंगे। सरकार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के मोहनलालगंज के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी के द्वारा भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बहुत बड़ा अभियान देश में नशा मुक्त अभियान का चला रहे हैं वो। और अब तक उन्होंने करोड़ों लोगों को जोड़ा है और सबसे अच्छी बात यह है कि उस अभियान में विश्वविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज वो सब जुड़े हैं। तमाम कुलपतियों ने, वाइस चांसलर्स ने उनको बुलाया है। एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है कौशल किशोर जी ने, और वो सरकार के साथ इस काम में लगे हुए हैं। बहुत गंभीर विषय है देश के युवाओं के लिए। दिक्कत यह है कुंदन जी, देखिए कौशल जी जब पंजाब गए थे इस अभियान को लेके, तो वहां जो उन्होंने देखा वो वास्तव में बड़ा हृदय विदारक है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से होती हुई जो हीरोइन है वो आती है, और पाकिस्तान आप सब जानते हैं कि आतंकवाद की लड़ाई हार चुका है, लेकिन भारत के युवाओं को उसने बर्बाद करने का संकल्प ले रखा है। तो अब वो AK-47 की जगह वो ड्रग्स भेज रहा है पंजाब के बॉर्डर से। वहां पंजाब में तो ये स्थिति हो गई है कुंदन जी की परिवार में बच्चे ही नहीं बचे हैं। हर 10 में 7 युवा नशे का आदी हो गया है। योगी जी का संकल्प इससे पहले भी रहा है, लेकिन उन्होंने, हमें लगता है कि जिस तरह से उनके पिछले आदेश पर छापेमारी प्रशासन के द्वारा की गई है और जिस तरह से उसको गंभीरता को उन्होंने देखा है, तो और कड़ा एक्शन लेने का संकल्प किया है। बहुत ही प्रशंसनीय काम है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। ठीक है द्विवेदी सर, ये जो कोशिश की जा रही है कि खास समिति बनाई जाएगी जिसकी मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होगी कि आप ऐसे मामलों को देखिए। इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन अगस्त 2022 में सरकार ने किया था, जिसको कई अधिकार भी दिए गए थे। ये इन तमाम कोशिशों का असर भी हमें देखने को मिल रहा है। हम पिछले 2-3 सालों का डेटा भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी मात्रा में गिरफ्तारियां हुई है। क्या ये काफी है नशे के सौदागरों पर कड़ा प्रहार करने के लिए? नहीं, ये निश्चित रूप से ये काफी नहीं है, लेकिन ये जो प्रयास हो रहा है वो प्रयास सराहनीय है। नशे के जो सौदागर हैं और जो एजेंसीज इनके खिलाफ काम करती हैं, पुलिस है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वगैरह है, इनमें बिल्कुल खेल चलता रहता। खेल इस आशय का कि तू डाल मैं पात पात। अगर ये 15 दिन का अभियान चलेगा तो ये जो अवैध कारोबार करते हैं ये लोग उस चीज में ज्यादातर शांत हो जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं, उसके बाद ये फिर अपना कारोबार करते हैं। तो इस कार्य को पुलिस को, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, करीब मेरा अनुमान साल पर 20 में करते रहना चाहिए। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, एक तो ये अवैध कारोबार जो है पूरी दुनिया में गंभीर अपराध माना जाता है जी। ज्यादातर देशों में इस अपराध के लिए फांसी तक की सजा दी गई है, फांसी तक था। कई देशों में फांसी दी जाती है उन अपराधियों को इस कारोबार में लिप्त रहते हैं। अपने देश हिंदुस्तान में आज इसमें आजीवन कारावास की सजा है। तो द्विवेदी सर, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं मिल रही, लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है। पूरे मामले पर मनोज उपाध्याय भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता बीजेपी के मौजूद हैं। मनोज उपाध्याय साहब, और सख्ती की जरूरत है। एक इधर द्विवेदी कह रहे हैं कि और सख्ती की जरूरत है और एक पखवाड़ा नहीं, पूरे साल भर अभियान चलना चाहिए ऐसे कारोबारियों के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए कुंदन जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार लगातार इस बात की कोशिश है, क्योंकि जिस प्रकार से जनता ने हमें द्वारा योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की जो है संकल्प लिया था, आज कहीं ना कहीं नौजवानों ने उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। आज योगी आदित्यनाथ जी लगातार उस पर कार्रवाई करते हुए हम देखे जो है, आप नारकोटिक्स विभाग का जो है मुख्यालय उन्होंने गोरखपुर में बनवाने का भी हमने काम किया है, और जो है कई ऐसी जगहों पर, कई जिलों पर क्षेत्र वाइज हम एक
अलग थानों का भी निर्माण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, जिससे कि एक अच्छी तरह से उस पर नकेश कसी जा सके। तो एक्शन में मोड में योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार है, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार इस तरह के एक्शन मोड में रहते हैं कि जिसको ठानते हैं उसको अंतिम पायदान तक लेके जाने की कोशिश उनकी रहती है। अब ये अलग बात का है, इसके पहले कष्ट इस बात का है, इसके पहले की जो सरकारें रही लगातार आप देखिए ना, जो है इनके कई नेता, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इनके कई नेता जो है, इनके कई नेता के भतीजे आप देखिए, अबू जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के जो है भतीजे लगातार इसमें पकड़े जाते हैं। एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय उस तरह तस्करी करने का काम करते हैं। लेकिन ये नेता, ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये साइलेंट रहते हैं, क्योंकि इनको राजनीति करें अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन आगे बात जहां देश को तोड़ने की बात आती है वहां हम सबसे गुजारिश करते हैं कि इस बात को रोकने की काम अभी हमारे देखिए, जिस प्रकार से हमारे सांसद लखनऊ के जो है लगातार इस पे भी बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि 3-4 साल से वो लगातार इस पे प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे समाज सेवी महोदय ने बताया, काफी जो है ये ऐसे पूरे क्षेत्र के लोग नहीं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि हमारे वहां का एक एक कार्यकर्ता इस मुहिम में लगा हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने जब से इसको मैंने ठाना है, तब से और तेजी से कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। जगह जगह पे थानों का निर्माण किया जाएगा, उसके मुख्यालय क्षेत्र वाइज, जोनल वाइज मुख्यालय बनने की प्रक्रिया बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लगता है कि जब हर जगह प्रशासनिक तरह से दुरुस्त रहेगा तो इसमें रोकने के लिए हम उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बल्कि ये मुहिम चलती रहेगी और इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश डबल इंजन की सरकार द्वारा किया जा रहा है। कुंदन जी। ठीक है संजय।